नमस्कार शिक्षक साथी, जैसे कि आप सभी को तो पता ही होगा सक्षमता परीक्षा को लेकर पटना हाई कोर्ट में मामला लंबित था। और ऐसे में आज आपने ये भी सुना होगा कि सक्षमता परीक्षा को लेकर जो कोर्ट में मामला लंबित था उस पर जजमेंट आ चुका है। जजमेंट का कॉपी अभी साइट पे अपलोड नहीं किया गया है, लेकिन जो सूत्रों से निकल के जो कि हमारे जो संघ के जो भी साथी हैं और उसके द्वारा जो एडवोकेट को सामने में लाया गया, उनके द्वारा जो कुछ कहा गया उसके आधार पर कुछ जानकारी जो है आप सभी को देने वाला हूँ कि आखिरकार क्या कुछ सक्षमता परीक्षा रद्द हो गया है, क्या कंडिका 4 को रद्द करने की बात की गई है, आखिरकार कंडिका 4 है क्या, इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा, ये कोर्ट की हम बात करें तो पटना हाई कोर्ट में सक्षमता परीक्षा को लेकर केस लंबित था और जिसका डिसीजन भी आज जारी कर दिया गया है। जारी करने के बाद अब जजमेंट आपको देखने होंगे। जजमेंट अभी अपलोड नहीं किया गया है। ऐसे में जो सामने निकल के आ रही है बात कि कंडिका 4 को जो है वो रद्द कर दिया गया है। अब ऐसे में ये आपको जानना होगा कि कंडिका 4 है क्या। देखिए, कंडिका 4 यदि आप देखेंगे तो यहाँ आपके सामने कंडिका 4 है सक्षमता परीक्षा को लेकर, जो कि आपका नियमावली में कंडिका 4 उल्लेखित है। विभाग अपने द्वारा एक सरकारी एजेंसी के माध्यम से इन सभी कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षक, यानी जिसे आप नियोजित शिक्षक कहते हैं, के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित करेगा। सक्षमता परीक्षा इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से 1 वर्ष की अवधि में आयोजित की जाएगी। प्रत्येक स्थानीय निकाय, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं, इसमें यदि आप लास्ट पॉइंट देखेंगे तो इसमें वही चीज़ सब इंगित है जो आपने देखा होगा तीसरे प्रयास में, यानी कि 3 बार सक्षमता में यदि असफल हो जाते हैं तो आपको जो है जो कमेटी था, कमेटी गठन करने के बाद हटाने की बात की गई थी। आपने देखा होगा उस समय कमेटी जो अपना रिपोर्ट तैयार किया था। साथ ही साथ नियमावली 2020 उस हद तक संशोधित समझा जाएगा। तो यही था आपका जो कंडिका 4, जिसमें जो ये भी कहा गया था कि आपका जो नंबर आएगा उसी नंबर के आधार पर 3 जिला का विकल्प देना होगा और उसी नंबर के आधार पर आपको 3 जिला आवंटन किया जाएगा। रिजल्ट आने के बाद आपने ये भी देखा होगा कि किस तरह से आपका जिला भी आवंटन कर दिया गया है। अब सवाल है, कंडिका 4 में कई सारी चीज़ों का उल्लेखित है। नंबर 1 में यदि देखा जाए कंडिका 4 में तो सबसे पहले परीक्षा का आयोजन करने की बात है। नंबर 2 में यदि देखा जाए तो आपके नंबर के आधार पर जिला अलॉट किया जाएगा। नंबर 3 यदि कंडिका में देखा जाए तो यदि आप असफल होते हैं तो आपको हटा दिया जाएगा। तो कंडिका में 4 में कई सारे बातों का उल्लेख है। अब ऐसे में जब कंडिका 4 सीधे तौर पर यदि रद्द हो जाता है तो इन सारे मामलों को स्थगित करना पड़ सकता है, रद्द करना पड़ सकता है, यानी कि न ही परीक्षा होगा, न ही आपका जो है जिला आवंटन किया जाएगा और न ही आपको नियोजित से हटाया जा सकता है। लेकिन सवाल है कि क्या कंडिका 4 में उल्लेखित सभी बातों को हटाया गया है या फिर कुछ कुछ चीज़ों को हटाया गया है। जैसे जिला का आवंटन नंबर के आधार पर 3 जिला का जो विकल्प था उसे हटा दिया गया है, या हो सकता है कि जो लोग सक्षमता असफल हो जाते हैं या फिर वो नहीं देते हैं वो नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। अभी भी यही सभी के मन में यही लग रहा है कि जो मुख्य बात, जो ऑर्डर आने के बाद जो मुझे ऐसा लग रहा है, समझ में आ रहा है, वो क्या क्या हो सकता है। पहली बात, सक्षमता परीक्षा की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है, यानी कि जो लोग चाहते हैं कि वे विशिष्ट शिक्षक नहीं बनेंगे उन पर कोई दबाव नहीं होगा। देखिए, मैं पुनः आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से ये अवगत करा दूं, ये जजमेंट आने के बाद ही सब कुछ क्लियर हो पाएगा। यह एक प्रकार का अनुमान लगाया जा रहा है जिस तरह से कोर्ट रूम में जो हमारे शिक्षक साथी थे उनके द्वारा जो बताया गया उसी पर आधारित ये न्यूज़ हम आपको दे रहे हैं। दूसरी बात, 3 जिला का जो ऑप्शन कंडिका 4 में ही था तो यह भी स्थगित हो गया। हालांकि सरकार या विभाग चाहे तो आपका स्थानांतरण कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन सर्वोसर्वा कोर्ट होता है, कोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंग जो उनकी देखा जाएगा जो आखिरकार जजमेंट में क्या कुछ है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि जैसे ही जजमेंट अपलोड होगा उसको मैं बारीकी से पढ़ करके आपको जरूर इस चैनल के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। तीसरा चीज़ है कि अपीलीय प्राधिकार जो था, जिसमें कंडिका 12 की बात हो रही है, वो भी रद्द करने की बात की जा रही है पटना हाई कोर्ट के द्वारा, उसको भी समाप्त किया गया था। उन्हें पुनः क्या किया है, बहाल कर दिया गया। पदोन्नति से संबंधित जो 2020 के नियम में कुछ चीज़ का जिक्र किया गया था पदोन्नति से रिलेटेड, उन सभी चीज़ों को रखा गया है। आपको पता होगा सक्षमता परीक्षा को लेकर जो पदोन्नति से संबंधित जो भी मामला था उसे रद्द कर दिया गया था, हटा दिया गया था। आप देखेंगे तो यहाँ नियमावली में आप जो 12 देखेंगे जिसका जिक्र हो रहा है
अभी ग्रुप में आप देख रहे होंगे या फिर सोशल मीडिया पर जो 12 जो कंडिका है उसे भी समाप्त कर दिया। तो देखिए कंडिका 12 में स्पष्ट है कि नियमावली 2020 के तहत जो गठित जिला राज्य अपीलीय प्राधिकार लंबित वादों मामलों इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से 6 माह के अंदर निष्पादन कर लेंगे। इसके अतिरिक्त इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से जिला या राज्य अपीलीय प्राधिकार कोई भी नया विवाद स्वीकार नहीं करेगा। ये इसलिए कही गई थी क्योंकि जब नियोजित सभी शिक्षक यदि राज्य संवर्ग में आ जाएंगे, जिला संवर्ग में वो राज्यकर्मी बन जाएंगे तो इसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है, इसलिए इसको हटाने की बात की गई थी। लेकिन जिस तरह से स्वाभाविक सी बात है जो कंडिका 4 पे इस बात प्रभाव पड़ेगा, कंडिका 4 में जो नियोजित शिक्षकों को नियोजित बने रहने की बात कहेगी तो निश्चित तौर पर जो 12 है वो भी रद्द हो जाएगा, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं वो बना रहेगा, चूँकि वहाँ मामले जो हैं वो इसलिए अपीलीय प्राधिकार जो है वो बने रहेंगे, इसीलिए इसको 12 को भी कंडिका समाप्त करने की बात की गई है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि आखिरकार इन सब चीज़ों पर जो चर्चा चल रही है वो क्या होता है। आपको मैं पुनः बता दूं कंडिका 4 में कई चीज़ों का जिक्र है और पहली परीक्षा लेना और दूसरा परीक्षा के आधार पर जिला आवंटन करना। अब यह देखना होगा कि पटना हाईकोर्ट किस चीज़ को रद्द किया। जजमेंट आने तक हमारे जितने भी शिक्षक साथी हैं सभी को कहीं ना कहीं इंतजार करना होगा। आपको पता ही होगा सक्षमता परीक्षा का जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका है, ऐसे में जिला आवंटन भी हो चुका है। ऐसे में आपको ये भी पता होगा कि लगभग 90% यदि देखा जाए शिक्षक जो है अपने ज़िले से खुश हैं, यानी कि 90% शिक्षकों को अपना होम डिस्ट्रिक्ट ही मिला है। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि आखिरकार जो लोग परीक्षा दे दिए हैं, जो लोग सक्षमता के सपोर्ट में हैं उनके लिए क्या होगा, क्या कुछ पटना हाई कोर्ट ने उनके लिए कुछ राहत दी है या नहीं दी है, ये पूरे जो है डिस्कस हम जब सक्षमता आपका ये जो है विशिष्ट शिक्षक को लेकर जो पटना हाई कोर्ट में केस था उसका जजमेंट आने के बाद जो है हम ज़रूर अपडेट करेंगे आप सभी को भी। तो आप हमारे चैनल पर बने रहे। इस चैनल के माध्यम से आपने देखा होगा कि किस तरह से विशिष्ट शिक्षक को लेकर चाहे जो भी न्यूज़ होता है, जो भी अपडेट होता है, इस चैनल के माध्यम से हम पल पल का अपडेट करते रहेंगे। अब आप लोग के मन में ये भी सवाल होगा कि जो रिजल्ट आना बाकी है क्या रिजल्ट जारी होगा या नहीं होगा। तो देखिए शाम तक सभी चीज़ों का क्लियर हो जाएगा निश्चित तौर पर, क्योंकि यह देखना होगा कि पटना हाई कोर्ट ने किन किन बिंदुओं को अपनी प्रमुखता से देखा है, किन किन बिंदु को रखा गया है, किन किन बिंदुओं को रद्द कर दिया गया है। तो उन सब चीज़ों के आधार पर ही अब जो शिक्षा विभाग है वो आगे का डिसीजन लेगा। तब तक आपको करना होगा इंतज़ार, और इंतज़ार करने के क्रम में आप हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि जैसे हम न्यू वीडियो अपलोड करें तो आप सभी को प्राप्त हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि आपके मन में और भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।